हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम महत्वपूर्ण जीके के 10 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो का, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है, ये है मदुरै में। और मदुरै कहाँ है, तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। और इस मंदिर का निर्माण मदुरा नरेश तिरुमल्लई नायक जो 1570 से 1682 ईस्वी तथा जो उनके वंशज हैं उन्होंने करवाया था। यह दोहरा मंदिर है, इसमें एक सुंदरेश्वर को तथा दूसरा उनकी पत्नी मीनाक्षी को समर्पित है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है, याद रखिएगा, मदुरै में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किनके द्वारा की गई थी। तो ये तो सभी जानते हैं कि भारत की जो समुद्री मार्ग की खोज है वो वास्को डी गामा ने की थी। तो यह क्या था, एक पुर्तगाली नाविक था। तो भारत तक समुद्री मार्गों की जो खोज है वो पुर्तगालियों द्वारा की गई है। 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत पहुंचा था। सभी को पता है कि भारत की कालीकट, केरल में कालीकट तट पर ये पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो भारत में फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। 1939 ईस्वी में जब त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद कांग्रेस के ही अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। तो देशी रियासतों के जो एकीकरण का श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और इन्होंने सभी रियासतों का भारत संघ में विलय करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में, इसमें भाग 4 का, जिसके अंतर्गत सिर्फ एक अनुच्छेद है जो है 51 का, इसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और बाद में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसके द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार अब वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मतलब लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। आपको याद रखना, अध्यक्ष को स्पीकर भी कहते हैं। तो ये थे जीवी मावलंकर, इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर का जो कार्यकाल है वो 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक रहा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन है वह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। संविधान का जो भाग 18 है, इसमें अनुच्छेद 356 में राज्यों में सांविधिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में कुछ उपबंधों का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर यह अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति राज्य में उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा कर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो याद रखिएगा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है। तो जो जोग राज्य जलप्रपात है वो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग, इसे गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। यह प्रपात शरावती नदी पर 255 मीटर ऊंचा है और इस प्रपात के निर्माण में 4 प्रपात मिलकर इस प्रपात का निर्माण करते हैं, जिसमें राजा, राकेट, रोरर तथा दाम ब्लाच है। ये 4 प्रपात हैं जो इस गरसोप्पा या जोग प्रपात का निर्माण करते हैं। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का और जो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो नागार्जुन परियोजना है कृष्णा नदी पर। यह हैदराबाद से 144 किलोमीटर दूर अवस्थित है, जो एक गांव है नंदीकोंडा ग्राम के समीप स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा मेसोनरी बांध है। इसकी ऊंचाई
24 मीटर है। तो नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनी है? कृष्णा नदी पर, याद रखिएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो है लोहे को पारे में डुबाने पर क्या होगा। अगर हम लोहे को पारे में डुबाएंगे तो क्या होगा? लोहा पारे पर तैरेगा। क्यों तैरेगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लोहे का जो घनत्व है वो पारे से कम होता है, और यदि किसी पदार्थ का जो घनत्व है वो जिस द्रव में डुबाया जा रहा है उस द्रव से कम होता है, तो पदार्थ उक्त द्रव में डूबेगा नहीं, तैरेगा। इसीलिए जो लोहा होता है वो पारे पर तैरता है। तो ये थे आज के इस वीडियो के 10 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। तो इसी तरह के वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।